बिहार बिहार सुन के आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? एक बीमारू राज्य, अनपढ़ लोग, पॉपुलेशन से भरे राज्य, गरीब, मजदूर, क्रिमिनल्स, नो सिविक सेंस, या फिर देहाती माइंडसेट वाले, या फिर एक शब्द में बोले तो पिछड़ा राज्य। दिल्ली जैसे शहरों में बिहार से आए हुए लोगों को बिहारी बोलकर गाली में यूज करते हैं। पूरे देश में बिहार की एक ऐसी इमेज बनकर रह गई है दोस्तों कि ये लोग तो मजदूरी करते होंगे, ठेले खींचते होंगे, दूसरे घरों में साफ सफाई करते होंगे, सिक्योरिटी और रिक्शे वाले जैसे छोटी जॉब करते होंगे। अगर वो किसी भी राज्य का हो, अच्छा न दिख रहा तो उसे बिहारी बोल देते हैं, बिहारी बोलकर मजाक बना देते हैं। अगर इससे मन नहीं भरता के साथ वायलेंस पे उतर आते हैं। 2008 का वो तो पता ही होगा कि कैसे बिहारियों को मुंबई से भगाया गया था। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने स्टेटमेंट दी थी कि 90% क्राइम आए हुए माइग्रेंट लेबर ही करते हैं। तमिलनाडु के अंदर भी मिनिस्टर्स टाइम टाइम पर भद्दी बातें बोलते ही रहते हैं बिहारियों के खिलाफ, चाहे वो कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो या कितने सक्सेसफुल क्यों ना हो, वो अपने बिहारी होने का गर्व नहीं करा पाते हैं। अगर बिहार के वर्कर इन बड़े शहरों में जाना बंद कर दे तो इन बड़े शहरों की कंपनियां सुनसान पड़ जाएगी। लेकिन फिर भी वर्कर के साथ वहाँ के लोकल लोग काम छीनने का आरोप लगाते ही रहते हैं। बिहारियों के साथ हेट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि विकिपीडिया पर एंटी बिहारी सेंटीमेंट का पूरा पेज भरा पड़ा है और इसका पूरा जिम्मेदार जाता है बिहार के वो पॉलिटिशियन जो एक बार सत्ता में आने पर न जाने खुद को क्या समझ लेते हैं। बिहार और बिहारियों को इस कंडीशन में पहुंचा दिया है कि न तो अपने स्टेट में चैन से कमा खा पाते और न ही दूसरे स्टेट में रह पाते। ठाकरे ने कहा था कि महाराष्ट्र में मराठी से ज़्यादा यूपी बिहार वाले को नौकरियां मिल रही है। किसी भी स्टेट की शोभा बढ़ाती है उनकी कल्चर, वहाँ के अच्छे लोग। और गुलजार साहब का कहना है सिनेमा सोसाइटी का आईना होता है और बॉलीवुड ने हमेशा बिहार को खराब रोशनी में ही दिखाया है। और ये सही बात है। आप देखोगे कि फिल्मों में बिहारी को गैंगस्टर या मजदूर के रूप में दिखाते हैं और इन सब में बिहार फिल्म इंडस्ट्री पीछे नहीं रह पाती। वे अपने गानों में लड़कियों को ऑब्जेक्ट की तरह दिखाते हैं और उन पर अभद्र शब्द का प्रयोग करते हैं, जिनके पीछे अच्छे अच्छे गाने ढकते चले जा रहे हैं। बिहारी को अदर स्टेट में डिफेम करने का उनमें से मुख्य कारण है। हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में कल्चर बढ़ाने का योगदान उनकी म्यूजिक इंडस्ट्री भी रही है। बिहार की हिस्ट्री काफ़ी प्रभावशाली रही है। आपने देखा होगा बिहारी कहीं भी रहते हैं अपना पर्व सेलिब्रेट करना नहीं भूलते हैं, जैसे छठ। सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय भी पूजा करते हैं। इसी कारण बिहारी को अलग करते अदर स्टेट के सापेक्ष। अच्छा, ये सनातनी और पेट्रोटिक तो होते ही हैं, ये तो वहाँ के पॉलिटिशियन धज्जियाँ उड़ा रखी है, वरना मगध प्राचीन में भारत के सबसे शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। पाटलिपुत्रा भारत की सबसे शक्तिशाली सिटी हुआ करते थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो आप सुनते हैं उससे भी 500 साल पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा भी बोध गया महात्मा बुद्ध, जिनके नाम लेकर विदेशों में लैंड ऑफ बुद्धा से भारत को रिप्रेजेंट किया जाता है, वो भी बिहार से ही थे। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह बिहार के पटना से ही थे। आज़ादी की शुरुआती से लेकर आज़ादी तक बिहार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए ले ले बाबू वीर कुंवर सिंह कि कैसे 80 साल की उम्र में भी अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाले योद्धा थे। 80 बरस की उम्र में ज़्यादा जोश पुराना था। सब कहते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। बांध मुरेठा बामन गज का, इंडा गवावे खोरन का, चमचम तम चमके हाथ में तेंगा, भोजपुरी अन के जोड़न का। लोक नारायण कहे जाने वाले जयप्रकाश नारायण भी बिहार से ही थे। जेपी मूवमेंट से ही आज के जो नेता हैं वो निकले हैं, जैसे सुशील कुमार मोदी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान। लालू प्रसाद यादव और इनकी पत्नी राबड़ी देवी ने लगभग 12 सालों तक लीड किए। आज जो बिहार की हालत दिखाई दे रही है, इनका तो बहुत बड़ा योगदान है। नीतीश कुमार जो 15 सालों तक सीएम रह रहे हैं, इनका भी अचीवमेंट के नाम पर शायद ही कुछ दिखता है। इंडस्ट्री की तो नामो निशान नहीं है। न तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, न प्राइवेट जॉब्स है, न आईटी हब्स है और ना ही अपॉर्चुनिटी है। डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए एक अच्छा कॉलेज भी नहीं है, इसलिए वहाँ के लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं या फिर गुंडा मवाली बन जाते हैं। और ये जो दोनों नहीं कर पाते वो पलायन कर जाते हैं अपने फैमिली को छोड़कर, और वहाँ कम पैसे में भी गाली सुनकर एडजस्ट हो जाते हैं।